त्यांच्या हक्काचा आत्मसन्मान मागितला, परंतु बाजीराव पेशव्यांनी तो दिला नाही. आम्ही आमचा आत्मसन्मान हिसकावून घेऊ, झगडून घेऊ, लढून घेऊ या हेतूनं सिद्धनाग महार इंग्रजांजवळ गेला. इंग्रजांपुढे आपली ही मागणी ठेवली. इंग्रजांनी ती मागणी मान्य केली आणि सिद्धनाग महार आपल्या झालेल्या समाजाचा अपमानाचा बदला घेण्यासाठी सज्ज झाला. 31 जानेवारी 31 डिसेंबर या दिवशी सिद्धनाग महार त्यासोबत 500 महार इंग्रजांच्या संगतीनं लढायला भीमा नदीच्या तीरी पोहोचले. पोटात अन्न नाही, भुकीने ते कासावीस झाले होते सगळे सैन्य. अशा अवस्थेतही सिद्धनाग महार आणि त्याचे 500 महार सैनिक भीमा नदीच्या तीरी पोहोचले. 1 जानेवारीला युद्ध झालं माझ्या मित्रांनो. एके इकडे 500 महार आणि एके इकडे पेशव्याचे 28,000 फौज. हे सगळं चित्र पाहून इंग्रजाचं सैन्य जे सोबतीला होतं ते इंग्रजाचं सैन्याने माघार घेतली, पळून गेले. आणि सिद्धनाकालाही म्हटलं की सिद्धनाका, आपण विजयी होऊ शकत नाही, आपल्याला माघार घ्यावी लागेल. पण माघारी घेणारा सिद्धनाग महार नव्हता. इंग्रजांना बोलला, तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही जाऊ शकता, परंतु आज आम्ही आमच्या अपमानाचा बदला घेतल्याशिवाय जाणार नाही. सिद्धनाग महार आणि 500 त्याचे महार सैनिक 28,000 पेशव्यांच्या विरुद्ध लढले. एका एकाने 56ला कापून काढलं आणि आपली आत्मसन्मानाची लढाई त्या काळी जिंकले. आणि हे महारांचं शौर्य बघून, ही महारांची शूरता बघून, हे महारांची वीरता बघून इंग्रजांनी भीमा कोरेगाव मध्ये एक स्तंभ उभारला, विजय स्तंभ उभारला महारांच्या शूरतेचं प्रतीक म्हणून. आणि त्या ठिकाणी शहीद झालेल्यांचे नाव सुद्धा त्या विजय स्तंभावर कोरले गेले. हा इतिहास बाबासाहेबांना माहिती होता आणि म्हणून बाबासाहेब प्रत्येक 1 जानेवारीला आपल्या पूर्वजांच्या शूरतेला आठवण करून त्या विजय स्तंभासमोर नतमस्तक व्हायचे. आजपर्यंत भीमा कोरेगावच्या प्रसंगावरती असं गाणं कुणी गायलं नसेल, पण पहिल्यांदा आपल्या मोरो मित्रांनो एक नवीन विषय आपल्या मोरो सादर करतो आहे. तो महारांच्या शूरतेचा प्रतीक, तो महारांच्या वीरतेचा प्रतीक असलेला विजय स्तंभ आज या जगाला ओरडून सांगतो आहे, अरे ते 500 महार जीवाच्या आकांताने लढले, भुकेची पर्वा केली नाही, जीवाची पर्वा केली नाही, जीवाच्या आकांताने लढले आणि आपला आत्मसन्मान परत मिळवण्याची लढाई सुरू केली. आता तो विजयी स्तंभ सर्व जगाला ओरडून सांगतो आहे. काय? उन 500 महारों का, तो विजयी स्तंभ बोलतो आहे. एक एक शब्द ऐका. उन 500 महारों का चर्चाए आम है, उन 500 महारों का चर्चाए आम है.
उन 500 महारों का चर्चाए आम है। 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 25,000 फौज का 25,000 फौज का जीना हराम है। लेकिन अभी कुछ किताबों में 25,000 लिखा है, कुछ में 28,000। इस गाने के कवि मरहूम जनाब प्रताप सिंह जी बोदड़े, इन्होंने ये गाना लिखा है। और आप लोग शायरी भी सुनना। वो मंजर जो भीमा नदी के तट पर जो मंजर हुआ, जो कत्ले आम हुआ, उसको रचा कैसे गया। एक एक बोल सुनिए। उन 500 महारों का चर्चाए आम है। उन 500 महारों का चर्चाए आम है। उन 500 महारों का चर्चाए आम है। माननीय विकी कुमार भैसारे साहेब, संगीतकार प्रबोधनकार आरमोरी, यांनी 100 रुपयांनी पुरस्कृत केले। पण एक एक शब्द ऐका। 25,000 फौज का 25,000 फौज का जीना हराम है। 25,000 फौज का जीना हराम है। 25,000 फौज का जीना हराम है। उन 500 महारों का चर्चाए आम है। 25,000 फौज का जीना हराम है। और अब उन 500 महारों का चर्चाए आम है। 25,000 फौज का जीना हराम है। हर एक की ज़बां पर आज हर एक की ज़बां पर हर एक की ज़बां पर ये सुबह शाम है। महारों को सलाम 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 है। कि पड़ा जो मनुवाद पर उस घाव ने देखा है। पड़ा जो मनुवाद पर उस घाव ने देखा है। डूबी जो पेशवाई उस नाव ने देखा है। हमसे उलझने से पहले इतिहास देख लो। कहर महारों का भीमा गोरेगांव ने देखा है। महारों को सलाम 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 है। गीत का पहला बंद सुनिए। उस समय का जो मंजर था कैसा था। 28,000 पेशवा और 500 महार सैनिक।
झाला का झोपण्याचा टाइम झाला यांचा? ओके भीमा, तुझ्या मताचे जर गर्दी नसली चालेल, पण दर्दी असले पाहिजे लोक. मगरूर पेशवा, वो 500 महार सैनिक, अपने मगरूरी में था पेशवा, लेकिन 500 महार डगमगाए नहीं, अपना हौसला नहीं खोया और डटकर पेशवाओं का सामना किया. मगरूर पेशवा को सबक दे के रह गए, मगरूर पेशवा को सबक दे के रह गए, मजबूर पेशवा को सबक दे के रह गए. मगरूर पेशवा को सबक दे के रह गए. अपमान का वो बदला यारो लेके रह गए. अपमान का वो बदला यारो लेके रह गए, अपमान का वो बदला यारो लेके रह गए. भूखे प्यासे पेट 500 महार सैनिक लड़े कैसे? मगरूर पेशवा को सबक दे के रह गए. अपमान का वो बदला यारो लेके रह गए. भरपूर भूख पेट में थी फिर भी गम नहीं, भरपूर भूख पेट में थी फिर भी गम नहीं, भरपूर भूख पेट में थी फिर भी गम नहीं. भरपूर भूख पेट में थी फिर भी गम नहीं. तलवार महारों की बिजली से कम नहीं. महारों को सलाम है, 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 महारों को सलाम आमच्या उपासिका आदरणीय पुनप रमेशजी सोरदे यांनी 100 रुपयांनी पुरस्कृत केलंय. मी त्यांचा ऋणी आहे, शतशः आभारी आहे. विजयस्तंभ कोरेगावचा जगात ख्याती आहे. विजयस्तंभ कोरेगावचा जगात ख्याती आहे. वैर्याला अभिशाप देणारी तलवारीची पाती आहे. अरे जातात लाखो लोक मानवंदना देण्यासाठी. महाराची वीरता सांगणारी भीमाधीराची माती आहे. गीत का दूसरा बंद सुनिए. शायरी का अंदाज देखिए. शायरी का 500 महार सैनिक, 28,000 पेशवे. दुनिया में ऐसी जंग आज तलक ना कभी हुई है, ना इसके बाद भी कभी होगी. लेकिन वो महार सैनिक कैसे लड़े? बम गोले दुश्मनों के, एक एक बोल सुनना, पूरा तवज्जो मेरी तरफ. बम गोले दुश्मनों के, बम गोले दुश्मनों के ऐसे झेलते थे वो. गोले दुश्मनों के ऐसे झेलते थे वो, बम गोले दुश्मनों के ऐसे झेलते थे वो. बम गोले दुश्मनों के
बम गोले दुश्मनों के ऐसे झेलते थे वो, लगता था तलवारों से गेंद खेलते थे वो, लगता था तलवारों से गेंद खेलते थे वो, लगता था तलवारों से गेंद खेलते थे वो। और धरती पे, ये धरती पे ऐसी जंग कहीं पर नहीं हुई, धरती पे ऐसी जंग कहीं पर न हुई, धरती पे ऐसी जंग कहीं पर न हुई। धरती पे, ये धरती पे ऐसी जंग कहीं पर नहीं हुई। मैंने ये नहीं बात इतिहास ने कही। महारों को सलाम है, 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 महारों को सलाम है। वासुदेव अंबादे यांनी 100 रुपयांनी, त्याचप्रमाणे कल्याणीजी उंदीरवाडे यांनी सुद्धा 100 रुपयांनी मला पुरस्कृत केलंय. मी त्यांचा ऋणी आहे. आणि गीताचं शेवटचं कडवं आहे का, कमी वेळामध्ये जास्त गीतं झाली पाहिजे म्हणून भीमा नदी के तट पे, देखिए वो मंजर याद कीजिए, भीमा नदी के तट पे, भीमा नदी के तट पे वो कमाल हो गया, नदी के तट पे वो कमाल हो गया, भीमा नदी के तट पे वो कमाल हो गया, भीमा नदी के तट पे, भीमा नदी के तट पे वो कमाल हो गया। भीमा नदी का पानी देखो लाल हो गया, भीमा नदी का पानी देखो लाल हो गया, भीमा नदी का पानी देखो लाल हो गया। और इंसान को इंसान की पहचान आ गई, इंसान को इंसान की पहचान आ गई, इंसान को इंसान की पहचान आ गई, इंसान को इंसान की पहचान आ गई। लगता है जैसे पत्थरों, लगता है जैसे पत्थरों को जुबान आ गई, लगता हो जैसे पत्थरों को जुबान आ गई। महारों को सलाम है, महारों को सलाम है, महारों को सलाम है, महारों को सलाम, महारों को सलाम है, 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 महारों को सलाम है,
जिस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक
छोटा सा रमाई गीत भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा प्रोग्राम खत्म करने से पहले। बहुत जल्दी जल्दी में गाने गाने पड़ रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा गाने आप लोगों तक पहुंचे, इसलिए एकदम शॉर्ट में प्रबोधन कम और आप लोगों तक गाना पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। मित्र हो, आजपर्यंत तुम्हाला आजपर्यंत कित्येक विचारवंत, कित्येक कवी गायक स्टेजवरून बोलताना नेहमी असं बोलतात की बाबासाहेबांचं संविधान कोणी बदलू शकत नाही, बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात लावणाऱ्यांचे आम्ही हात छाटून टाकू, ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे, हे सगळे लोक बोलतात। परंतु आज सगळीकडे खाजगीकरण सुरू आहे, प्रायव्हेटायझेशन सुरू आहे, रेल्वे खाजगीकरणामध्ये गेली, बँक खाजगीकरणामध्ये जातील, LIC खाजगीकरणाकडे वळली, सगळे खाते सगळे विभाग खाजगीकरणाकडे गेले आणि खाजगीकरणामध्ये आरक्षण लागू होत नाही, म्हणजेच बाबासाहेबांच्या संविधानाला बदलवण्याचं कारस्थान सुरू आहे। मूळ ढाचा बदलणार नाही मित्रांनो, परंतु या बहुजन समाजाचं नुकसान मात्र होणार आहे। आज जेव्हा जेव्हा संविधानावरती हात टाकले जातात तेव्हा तेव्हा हा माझा बहुजन समाज, हा माझा आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरतो संविधानाला वाचवण्यासाठी। अरे परंतु ज्या संविधानाने केवळ SC ST चं रक्षण केलं नाही तर SC ST मायनॉरिटीज OBC NT कोणत्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो त्या प्रत्येक व्यक्तीचं संरक्षण जर कोणी केलं असेल तर ते माझ्या बाबासाहेबांच्या संविधानाने केलं आहे, कोणत्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो। आणि म्हणून संविधान घरघरोपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, प्रत्येकाला त्याचं ज्ञान असलं पाहिजे। एक दिवस असा येईल की प्रत्येकाला असं वाटेल की संविधान हा माझा जीव आहे, संविधान हा माझा प्राण आहे, कारण संविधानाने सर्वांचं रक्षण केलं आहे। म्हणून सुशीलाबाई कोल्हटकर यांनी 100 रुपयांनी मला पुरस्कृत केलंय। या 4 ओळी आधी आहे का? या सूर्याच्या तेजामुळे, या सूर्याच्या तेजामुळे, या सूर्याच्या तेजामुळे चंद्र खुशीत दिसतो, नभी तारकाहुनी तो अगदी खुलून दिसतो, दुनियेत झाला, या दुनियेत झाला दुर्मिळ एक तारा, या घटनेच्या पानोपानी
चेहरा भीमाचा दिसतो जगटण्याच्या पाणोपाने चेहरा भीमाचा दिसतो। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सब समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब को मूवमेंट को जानने वाले लोग हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक सच्चाई आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं मेरे साथी, कि आजादी को पाना, आजादी पाना जितना मुश्किल काम था, आजादी को पाना जितना मुश्किल काम था, उससे भी बड़ा मुश्किल काम था आजादी को बरकरार रखना। आजादी को पाना जितना मुश्किल काम था, उससे भी बड़ा मुश्किल काम था आजादी को बरकरार रखना। और इस सारे भारत के आजादी को बरकरार अगर किसी ने रखा है तो वो मेरे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। और इसलिए इस भारत के हर एक इंसान को मैं कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा, वो किसी भी जाति का रहे, किसी भी धर्म का रहे, किसी भी पंथ का रहे, लेकिन वो एक दिन कहेगा क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो इस भारत का हर एक इंसान कहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस भारत का कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान कहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान कहेगा, हर इंसान कहेगा क्या, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, अरे संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, 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 संविधान बचेगा। कि जो खुद गिरे हैं, जो खुद गिरे हैं वो संभलने की बात करते हैं, जो खुद गिरे हैं वो संभलने की बात करते हैं, और हमें हमारे घर से ही निकालने की बात करते हैं। अरे
जो सरकार फटे नोट नहीं बदल सकती, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। और इस संविधान को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था, मेरा नहीं। ये बाबा साहब कहते थे, मैं बाबा साहब की बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि कानूनन विरोधियों को मैं टोकना चाहता हूं, कानूनन विरोधियों को मैं टोकना चाहता हूं और सदियों के मनुवाद को मैं रोकना चाहता हूं। अरे मेरे पूरे जिंदगी में मेरा ये सपना है कि मैं आप लोगों में से ही इस देश का पंतप्रधान देखना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान कहेगा, हर इंसान कहेगा कि ये धरती कभी झुक नहीं सकती आसमान के आगे। ये धरती कभी झुक नहीं सकती आसमान के आगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है शमशान के आगे। अरे राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट में गया, भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान कहेगा, हर इंसान कहेगा। क्या संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। संविधान गीत का पहला बंद सुनिए, एक एक बोल को तराजू में तोल कर सुनिए। जो बात ये बाबा साहब कहते हैं कि मैंने संविधान कैसे लिखा, मैंने संविधान कैसे लिखा। जो बात मैंने मेरे गुरु से सीखी है, ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के गुरु कौन? तथागत भगवान गौतम बुद्ध। ये बाबा साहब कहते हैं, जो बात मैंने मेरे गुरु से सीखी है, जो बात
जो बात मैंने मेरे गुरु से सीखी है, वही बात मैंने घटना के पन्नों में लिखी है। वही बात मैंने घटना के पन्नों में लिखी है। वही बात मैंने घटना के पन्नों में लिखी है। वही बात मैंने घटना के पन्नों में लिखी है। जो बात, कौन सी बात? इस देश का संविधान बाबा साहब ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर लिखा। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इन सारे तत्वों पर बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। क्योंकि बुद्ध धम्म में कोई पोंगा पंडिती नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। एक एक बोल सुनिए कि खुशी तलाशते भटकते भटकते मंदिर पहुंचा। एक एक बोल सुनना मेरे साथियों। खुशी तलाशते भटकते भटकते मंदिर पहुंचा। पंडित बोले हिंदू बन जा। खुशी तलाशते भटकते भटकते मंदिर पहुंचा। पंडित बोले हिंदू बन जा। पहुंचा गिरजाघर। पुंडलिकजी इंदुरकर 100 रुपये दिले, 200 रुपयांनी पुरस्कृत केले। जोरदार टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी। खुशी तलाशते भटकते भटकते मंदिर पहुंचा। भैया सुनना, एक एक बोल सुनना, मेरे बोल को जाया मत जाने देना। खुशी तलाशते भटकते भटकते मंदिर पहुंचा। पंडित बोले हिंदू बन जा। जाकर पहुंचा गिरजाघर। पादरी बोले क्रिश्चियन बन जा। जाकर पहुंचा मस्जिद में। हकीम बोले मुसलमान बन जा। अरे दर दर की ठोकरे खाकर जब पहुंचा तथागत की शरण में, तथागत बोले पहले इंसान बन जा, पहले इंसान बन जा। जो बात मेरे लिखी है, जो बात मैंने लिखी है, जो बात मैंने मेरे गुरु से सीखी है, वही बात मैंने घटना के पन्नों में लिखी है। लेकिन एससी एसटी और ओबीसी, हर एक बच्चा कहेगा क्या? संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। तो ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, तो ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, तो ये देश बचेगा, क्योंकि ये अशोक बुरबुरे साहब कहते हैं हिंगन घाट से कि बता दो जहां को कि ये नीला निशा है, कोई कब्र पे ढकने की चादर नहीं। अरे बचाने संविधान तो हम मर मिटेंगे, ये भीम की संतान कायर नहीं। गीत का आखिरी बंद सुनिए, आखिरी बंद। भारत के संविधान ने क्या किया है? भारत के संविधान ने 1947 से लेकर अब तक इस भारत के आजादी को बरकरार रखा है, कायम रखा है। कैसे?
संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। भैया अगर कोई संविधान को बदलने की बात करे तो ये 4 लाइन दे रहा हूं कि हम जय भीम वाले हैं सच्चे, कुछ अलग बात रखते हैं। हम जय भीम वाले हैं सच्चे, कुछ अलग बात रखते हैं। वक्त पर दुश्मन के सर पर हाथ रखते हैं। अरे खैरलान जी का बदला तो हम भी ले सकते थे, मगर गौतम के घराने से ताल्लुकात रखते हैं। संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। संविधान ने भारत को एक संघ रखा है। तभी तो आजादी का हमने स्वाद चखा है। तभी तो आजादी का हमने स्वाद चखा है। तभी तो आजादी का हमने स्वाद चखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 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 हर इंसान कहेगा, हर इंसान कहेगा। क्या संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। संविधान बचेगा तो ये देश संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद। माऊल्यांनो 2 मिनिटं बसून जा. एक आखरीचं रमाई गीत सादर करतो, त्यानंतर हा प्रोग्राम आपण